हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश की जो आपकी बुक है कावेरी, उसका चैप्टर 2 है द पॉट मेकर। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग आज जो है वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में ही दे रखा है एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन। Look at the pictures given below and identify the vocation. Now list at least 5 more vocation. ठीक है, तो आपको जो ये vocation दिख रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, बताना है। उसके बाद 5 more vocation जो है आपको और ज़्यादा बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये हैं बास्केट वीवर यानी टोकरी बुनने वाली, पॉटर पॉट मेकर ये रहे, वीवर है ये कपड़ा बुनने वाले हैं, और ये हैं कारपेंटर, ठीक है। और अगर 5 मोर वोकेशन और लिखे जाएं तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि ब्लैक स्मिथ, टेलर, मैसन, कॉबलर एंड फार्मर, ठीक है। ब्लैक स्मिथ होते हैं लोहार, टेलर ही होते हैं जो दर्जी होते हैं कपड़े सिलने वाले, मैसन्स होते हैं मजदूर, कॉबलर्स होते हैं जो मोची होते हैं, एंड फार्मर होते हैं कौन, किसान, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दीज पिक्चर, इन पिक्चर्स में सब में कॉमन क्या है। तो इन पिक्चर्स में कॉमन क्या है, यही कॉमन है कि ऑल द पिक्चर्स शो पीपल डूइंग स्किल बेस्ड मैनुअल वर्क। ये सारे ही लोग जितने भी हैं सब स्किल बेस्ड मैनुअल वर्क कर रहे हैं। तो दे आर मेकिंग यूजफुल थिंग्स बाई हैंड, और ये सब हाथों से जो है स्किलफुल चीज़ें बना रहे हैं, यूजफुल चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, तो जैसे अगर कोई स्किल बेस्ड वर्क है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोकेशंस, ठीक है। वैकेशंस नहीं है, वोकेशंस है ये, ठीक है। तो मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो आप लोग लिख लोगे डिफरेंसेस हैं, है ना, लिखने हैं आपको कुछ डिफरेंसेस, जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं और जो मशीन मेड होते हैं। तो हैंडमेड में क्या है, ये जो होते हैं ये मेड बाय हैंड होते हैं, यानी हाथों से बने होते हैं। नीड मोर स्किल्स, इनके लिए मोर स्किल्स की जरूरत होती है, टाइम लगता है और एफर्ट ज़्यादा लगता है। आर ऑफन यूनिक एंड आर्टिस्टिक, मे हैव स्मॉल वेरिएशंस, ठीक है। ऐसे ही मशीन मेड जो होते हैं ये मशीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्रोड्यूस फास्ट और बहुत जल्दी बनते हैं, एंड इन लार्ज नंबर्स और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बनते हैं। यूजुअली लुक यूनिफॉर्म, आर ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन हैंडमेड आइटम्स, और ये क्या होता है हैंडमेड आइटम्स की अपेक्षा लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। क्या आपको लगता है पॉट मेकिंग ईजी है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। सेकंड है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, एक्सप्लेन। क्या सेंटिला जो थी एबल हो पाई अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, एक पॉट मेकर बनना उसका सपना था, तो क्या उसने सपने को पूरा किया, एक्सप्लेन करिए। थर्ड है, डू यू थिंक मेसोबा नरेला वुड सपोर्ट सेंटिला। क्या आपको लगता है कि मेसोबा ने सेंटिला को सपोर्ट किया, गिव अ रीजन, इसका एक कारण भी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, पॉट मेकिंग इज नॉट ईजी, है ना। तो इट नीड्स हार्ड वर्क, पेशेंस, स्किल्स एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसको करने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, स्किल्स चाहिए मतलब हमें आना चाहिए ये काम, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। अ पॉट मेकर हैज़ टू कलेक्ट क्ले फ्रॉम फार अवे, एक पॉट मेकर जो होता है वो मिट्टी को बहुत दूर से लाता है, उसको सॉफ्ट करता है, शेप इट केयरफुली, उसको केयरफुली शेप देता है, ड्राइड उसको सुखाता है, फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली फायर करता है यानी आग में उसको डालता है। अ स्मॉल मिस्टेक्स कैन स्पॉइल द होल बैच ऑफ पॉट, और छोटी सी भी गलती एक पूरे बैच ऑफ पॉट्स को खराब कर सकती है, उसको स्पॉइल कर सकती है, ठीक है। सेकंड है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, एक्सप्लेन। तो यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, यस सेंटिला जो है अपने ड्रीम को पूरा करने में एबल हो पाई, क्योंकि शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पॉट मेकिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड थी पॉट मेकिंग में। तो केप्ट वॉचिंग एक्सपर्ट पॉटर, वो जो थी एक्सपर्ट पॉटर्स को वहाँ जाकर देखती थी कि वो किस तरीके से बर्तन बना रहे हैं, एंड नेवर गिव अप, उसने वहाँ जाना कभी नहीं छोड़ा। हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर फैमिली लर्न द आर्ट, और जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, यानी कि डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय शक्ति, तो जो थी उसकी वजह से उसने अपना फाइनली ये काम जो था, जो ये आर्ट थी, उसको सीख लिया। थर्ड है, डू यू थिंक मैसोबा अरेनेला वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव अ रीजन। तो यस, दे वुड सपोर्ट सेंटिला, उन दोनों ने सपोर्ट किया सेंटिला को। मैसोबा डिफेंडेड सेंटिला बिफोर द विलेज काउंसिल, क्योंकि मैसो जो थे वो जब विलेज काउंसिल हुई थी तो वहाँ जाकर उन्होंने सेंटिला को डिफेंड किया, मतलब उसको बचाया। एंड सेड, और कहा कि दैट शी वुड सून मेक द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, उन्होंने कहा वहाँ कमेटी में जाकर कि जल्दी ही गाँव में जो है एक अच्छे जो बेस्ट पॉट्स जो है सेंटिला बनाएगी। लेटर उसके बाद अरेला हरसेल्फ स्टार्टेड टीचिंग सेंटिला पॉट मेकिंग, उसके बाद अरेला ने खुद सेंटिला को पॉट मेकिंग की टीचिंग देना स्टार्ट किया। अरेला कौन थी, उसकी माँ थी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में ही है, डू यू थिंक ओनिला सपोर्ट हेल्प सेंटिला, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। तो आपको क्या लगता है ओनिला सपोर्ट हेल्प कि ओनिला का जो सपोर्ट था सेंटिला के लिए रहा, तो यस यस सॉरी अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट्स, सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कि उसकी माँ जो पॉट बना रही थी उसने उनको ऑब्जर्व किया। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, तो ये हमें क्या बताती है ये चीज़। फर्स्ट है इसका यस, ओनिला सपोर्ट हेल्प सेंटिला लॉट। तो ओनिला ने जो सेंटिला का सपोर्ट ज़्यादा किया। शी एनकरेज सेंटिला, उन्होंने सेंटिला को एनकरेज किया, मतलब उसको साहस दिया। टॉट हर द करेक्ट मेथड, उन्होंने उसको करेक्ट मेथड भी पढ़ाया। एंड गेव हर कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। बिकॉज ऑफ ओनिलास गाइडेंस, क्योंकि ओनिला की गाइडेंस के कारण ही सेंटिला इंप्रूव्ड एंड वॉज फाइनली एबल टू मेक ब्यूटीफुल पॉट्स। सेंटिला जो थी उसके अंदर सुधार हुआ और उसके बाद वो फाइनली बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगी। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर making pots. What does this tell us about her? तो this tells us that सेंटिला was very eager. तो ये चीज़ें बताती हैं कि सेंटिला जो थी बहुत ज़्यादा ईगर, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इस तरीके से जिज्ञासु थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं भूखी थी वो इस चीज़ की कि उसे आना ही आना है, काम उसे सीखना ही सीखना है। अटेंटिव एंड डिटरमाइंड टू लर्न पॉट मेकिंग, बिल्कुल अटेंटिव रहती थी वो इस काम के लिए, और उसके अंदर डिटरमाइंड था, मतलब दृढ़ निश्चय शक्ति थी उसके अंदर कि उसे पॉट मेकिंग का काम सीखना ही सीखना है। शी वॉज पेशेंट एंड ऑब्जर्वेंट, वो एक पेशेंट एंड ऑब्जर्वेंट थी। एंड शी लर्न बाई केयरफुली, उसने इस काम को बहुत ध्यान से सीखा। वॉचिंग एवरी डिटेल ऑफ हर मदर्स वर्क, और उसने अपनी माँ के काम की हर डिटेल को बहुत ध्यान से देखा, इसलिए वो इस काम को बहुत अच्छे से कर पाई। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमने जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, ठीक है, कर सकते हो आप शेयर। तो सबसे पहले नंबर पे जो है फर्स्ट पर आएगा ये वाला, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। सेंटिला जो थी पैशनेट थी बहुत ज़्यादा पॉटरी के बारे में, यानी बर्तन बनाने के लिए, लेकिन वो इसको अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकती थी, मतलब उसने इसको अपनी माँ से शेयर नहीं किया। सेकेंड वाला ये है, सेंटिला ओवरहेड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वॉज अ टायरिंग जॉब एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट। तो सेंटिला ने एक बार अपनी माँ की बातों को सुन लिया था कि जो ये पॉट मेकिंग है बहुत ही ज़्यादा थकाने वाली जॉब है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। थर्ड पर ये वाला आएगा, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट्स पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुली पॉट्स। सेंटिला ऑब्जर्व करती थी कैसे जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते हैं वो इतने सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल पॉट्स हैं उनको क्राफ्ट करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। फोर्थ पे ये वाला आएगा, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मैसोबा टू नो अबाउट अरेनालास अनविलिंगनेस टू टीच पॉटरी टू सेंटिला। तो विलेज काउंसिल में डिसाइड हुआ, उन्होंने मैसोबा को बुलाया कि अरेनेला जो थी उसकी जो माँ थी उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उसको सेंटिला को बर्तन बनाना सिखाने की, इसलिए ये जो है चौथे नंबर पे यानी कि फोर्थ नंबर पर आएगा। फिफ्थ पर यह आएगा, सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ द पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल। सेंटिला जो थी अपनी माँ से, है ना, एक ही साल में ये जो आर्ट थी सीख गई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, मतलब सफलता उसको नहीं मिली। सिक्स पर आएगा, ओनिला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ द पॉट मेकिंग। ओनिला ने सेंटिला को गाइडेड किया पॉट मेकिंग की आर्ट में, क्योंकि उनके यहाँ क्या होता था, उनके यहाँ एक रिवाज था कि सारी लड़कियों को एक हॉस्टल में डाला जाता था, वहाँ पर वो बर्तन बनाना सीखती थी। तो ओनिला जो थी वहाँ की वार्डन थी यानी आंटी थी, उसने उनको सिखाया, सेंटिला को सिखाया कि कैसे पॉट मेकिंग की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेवेंथ पर यह आएगा, रेनेला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वॉज अनवेल। रेनेला ने बहुत सारा जो है बर्तनों का एक बैच तैयार किया, बैच बनाया और सेंटिला से कहा कि तुम कंटिन्यू अपना वर्क जारी रखो क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। 8 पर यह आएगा, सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली। सेंटिला जो थी बहुत जल्दी जो है बर्तन बनाना सीख गई और क्विकली सीखी और बहुत ज़्यादा स्किलफुली सीखी, मतलब बहुत ज़्यादा कुशल हो गई इस काम में वो। जस्ट वन लेस देन हर मदर, उसने अपनी माँ से सिर्फ एक ही कम बनाया था, है ना। और 9th पर यह आ जाएगा, ओनिला ऑब्जर्व 2 rows ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्क शेड। ओनिला ने वहाँ जाकर अंदर जाकर देखा कि वर्क शेड में बर्तनों की 2 लाइनें रखी हुई थी, विच शी फेल्ट वॉज द वर्क ऑफ 2 people। जहाँ पर जाकर उसने देखा कि ये काम सिर्फ एक लोग का नहीं है, ये काम सिर्फ 2 लोगों का है। तो इस तरीके से सारी ही स्टोरी को हम सीक्वेंस वाइज लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टवेयर, की स्टबन क्ले को, है ना, बैम्बू सिलेंडर्स में अंदर रखकर उसको पाउंडिंग किया जाता है यानी उसको पीटा जाता है। इट ऑल्सो टीडियस, जो कि बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है। टीडियस में थकाने वाला, टायर्डियस। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड, इसलिए कई बार आई हैव ड्रॉप्ड द माउंड आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्शन आई हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो इसलिए कई बार जो है थकान की वजह से इसको बार बार करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। तो इस काम को करने के लिए कई बार कई महीने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बर्तन बनाने में। एंड द रिवॉर्ड, और पैसा कुछ भी नहीं।
अ फ्यू रुपीज़, सिर्फ कुछ पैसे। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख लेगी तो शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। तो इससे उसको पैसा ही बहुत ज़्यादा मिलेगा और इसके अलावा वो अपनी फैमिली के लिए कपड़े उपड़े भी बना पाएगी। वीविंग इज़ नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, तो वीविंग जो है ज़्यादा मैसी काम नहीं है बर्तन बनाने की तरह। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और ये सारे सीजन में घर के अंदर रहकर भी किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग ऑन वन शॉल इज मच लेस देन एंड द रिटर्न इज हैंडसम। और क्या होता है, जो टाइम लगता है, जैसे कि एक शॉल बनाया, एक शॉल बनाने में जो टाइम लगता है हमारा, तो उसमें जो रिटर्न मिलता है हमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है इसका, जो चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन एजर्शन। ये जो एजर्शन दे रखा है ना, इसके लिए आपको करेक्ट रीजन बताना है। जैसे कि द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फॉर ग्रेटर देन द रिटर्न्स। ठीक है, तो एफर्ट जो होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं, इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि दिस मैचेस अरेनास कंप्लेंट दैट पॉट मेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ लेबर। तो अरेना का कहना था, वो शिकायत कर रहे थे कि जो पॉट मेकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा लेबर लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड गिव्स ओनली अ फ्यू रुपीज़ इन रिटर्न, और बदले में सिर्फ कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, वाई डज अनैना वॉन्ट सेंटिला टू लर्न वीविंग, सेकंड है। थर्ड है इसका, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आएगा, चूज द सेंटेंस दैट यूजेज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। हैंडसम वर्ड्स का आपको यूज लिखना है जैसे कि सेम एक्सट्रैक्ट में लिखा गया है। माई फादर इज अ हैंडसम मैन, दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आप ये लिख सकते हो कि हेयर हैंडसम मीन्स लार्ज और कंसिडरेबल। यहाँ पर हैंडसम का मतलब सुंदर वाले व्यक्ति से नहीं है, बल्कि यहाँ पर लार्ज और कंसिडरेबल से है, नो गुड लुकिंग। ठीक है, गुड लुकिंग से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, एंड द रिवॉर्ड व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। तो एंड द रिवार्ड, तो जो रिवार्ड के आगे जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो यहाँ पर ऑथर्स का पर्पस क्या है कि उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई डज एरेना वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। तो एरेना वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट ब्रिंग्स मोर मनी, क्योंकि इसने सिखाना चाहती थी वीविंग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। प्रोवाइड्स क्लोथ फॉर द फैमिली, जिससे वो फैमिली के लिए अपने कपड़े भी बना पाएगी। इज लेस मैसी, और गंदगी भी कम होगी। कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और ये सारे ही सीजन में अंदर घर के रहकर किया जा सकता है। एंड टेक्स लेस टाइम देन पॉट मेकिंग, और पॉट मेकिंग की अपेक्षा इसमें टाइम भी कम लगता है। स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो वन एडवांटेज इज दैट वीविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। तो एक एडवांटेज तो यही है कि ये जो वीविंग है ये सारे ही सीजन्स में घर के अंदर बैठकर की जा सकती है। एंड द रिवॉर्ड, तो जहाँ पर ऑथर का पर्पस क्या है क्वेश्चन मार्क लगाने का, तो द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू शो एरेनेलास डिसअपॉइंटमेंट। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है शो करता है कि एरेनेला कैसे डिसअपॉइंटमेंट थी, मतलब उसकी उनकी जो निराशा दिखाता है ये, एंड फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। तो इट हाईलाइट्स दैट आफ्टर सो मच हार्डवर्क, तो ये जो निशान है क्वेश्चन मार्क, ये दिखाता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी द रिवॉर्ड इज़ वेरी स्मॉल, कि इसका जो रिवॉर्ड होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट दे रखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, Onula saw her taking out some clay and the implements from the basket quietly. She watched Sentila's clumsy efforts to make a pot and noticed that Sentila was too tense. तो ओर्निला जो थी, जो वार्डन थी हॉस्टल की, वो लगातार देख रही थी कि उसने जो है थोड़ी सी मिट्टी ली। एंड शी इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द बास्केट क्वाइटली, और उसने बास्केट में से उसको निकाला, मतलब बास्केट में से निकाला। शी वॉच सेंटिलास क्लम्सी एफर्ट, और वो जो थी सेंटिला का जो क्लम्सी एफर्ट था वो उसको देख रही थी, और जो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, जो वो टेंस थी बहुत ज़्यादा, उसको भी देख रही थी। तो एज अ रिजल्ट द क्ले सीम अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो मिट्टी थी वो अनेबल थी, मतलब वो सही शेप में नहीं आ पा रही थी। व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिसहैपन लंप, जब सेंटिला ने ये मिसहैपन लंप देखा फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो उसने जल्दी से उस मिट्टी को जमीन पर पटक दिया। ओनिला वेंट टू हर एंड सेड, ओनिला वहां गई और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, कि छोटी बच्ची डोंट वरी, आई शैल टीच यू नो हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे परफेक्ट पॉट बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज ओनिला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। तो सेंटिला जो थी अमेजमेंट में ओनिला को देखती रही, है ना, कि कैसे वो उन्होंने इतना सुंदर एक ब्यूटीफुल पॉट बनाया, और उनसे दोबारा से बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। तो ओनिला फील्स सेंटिलास एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमसी बिकॉज, ओनिला ने सेंटिला के एफर्ट को फील किया कि जो उसका एफर्ट था पॉट बनाने का वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉट जो था क्लमसी था, क्योंकि शी वॉज टू टेंस एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है टेंस लग रही थी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। तो दिस शोज दैट ओनिला वॉज थॉटफुल एंड जनरस। इसका मतलब यह है, उन्होंने उससे कहा था ना कि चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक परफेक्ट पॉट बनाया जाता है। तो ये जो बात है, ये जो शो करती है, ओनिला जो थी थॉटफुल एंड जनरस थी। तो इसका रीज़न ये होगा कि ओनिला अंडरस्टैंड सेंटलास प्रॉब्लम एंड काइंडली ऑफर्स टू टीचर। ओनिला जो थी सेंटलास की प्रॉब्लम को समझ गई थी एंड काइंडली ऑफर्स टू टीचर, और उन्होंने उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें थर्ड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। इसमें से कौन सा वाला जो इसका जो है इफेक्ट है उसका कारण है। तो एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। ठीक है, तो राइट शेप में वो नहीं आ पा रही थी, इसलिए इसका रिजल्ट ये रहा था। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेंटला बीइंग टू टेंस। तो ये जो इफेक्ट था इसका कि सेंटला बहुत ज़्यादा टेंस थी। ठीक है, फोर्थ है, ओनिला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट। हियर द वर्ड फैशन मीन्स, तो यहाँ ओनिला ने जो है ब्यूटीफुल पॉट एक फैशन किया। तो यहाँ पर जो फैशन वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है क्रिएटेड, यानी उसने उसको बनाया, क्रिएट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरी वीडियो पॉज हो गई थी इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर, तो मैं दोबारा से करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिस हैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो सेंटिला ने कैसा महसूस किया जब उसने देखा कि लंप जो है, जो गांठें हैं मिट्टी में, जो गांठें सी पड़ गई हैं वो निकल नहीं रही हैं, तो उसने उसको ग्राउंड पर ही पटक दिया। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा कि शी माइट हैव फेल्ट सैड एशेम्ड। उसने ना बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया, एशेम्ड शर्मिंदा बहुत ज़्यादा हुई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई बहुत ज़्यादा, एंड डिस्करेज, और मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा वो डिस्करेज्ड हुई। चलिए नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व बाय द सेंटिला। सेंटिला ने जो ऑब्जर्व किया जब वो जाती थी एक्सपर्ट पॉट मेकर के पास, तो वो सोचती थी कि ये लोग कैसे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को आप डिस्क्राइब कीजिए जो कि फॉलो किया सेंटिला ने। तो सेंटिला ऑब्जर्व दैट दैट द क्ले वॉज फर्स्ट मिक्स विद वाटर एंड पाउंडेड इट बिकेम सॉफ्ट। तो क्या था, देखो थोड़ा सा कट रहा है इसमें, ऐसे समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे पहले क्ले को मिक्स किया जाता है पानी के साथ में, उसके बाद उसको पाउंडेड किया जाता है, यानी इसको पीट पीट कर उसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाया जाता है। देन द पॉटर पुश द लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ softened clay and skillfully rotate it while shaping it with a spatula in the right hand। उसके बाद जो पॉटर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड से पुश करते हैं, उसमें जो लंप होते हैं, गांठें जो होती है, उससे उसको सॉफ्टन करा जाता है, स्किलफुली रोटेट, और उसके बाद उसको एक स्पैचुला से, एक जो औजार टाइप का होता है इनके पास, स्पैचुला से इसको रोटेट कर करके, जो होता है आपने देखा होगा कुम्हार का चाक, अगर आपने देखा होगा तो गाँव में होता है, तो ऐसे घुमा घुमा के चाक को स्पैचुला से घुमा घुमा के रोटेट कर करके उसको मिट्टी को एक शेप दिया जाता है। आफ्टर दैट द पॉट्स वर गिवन अ फाइनल टच। अगर उसके बाद पॉट्स को एक फाइनल टच दिया जाता है, ड्राइड इन द सन, उसके बाद उसको सन में रखा जाता है, अरेंज इट किल्न ऑन अ बेड ऑफ हे, उसके बाद उसको एक किल्न में रखा जाता है। किल्न होती है भट्टी, ठीक है, वहाँ पर एक बेड डाला, मतलब बेड क्या, बेड टाइप का डाला जाता है, जैसे एक भूसा लगा दिया उसमें, सबसे पहले नीचे भूसा लगा दिया है ना, उसके बाद अपनी ऊपर की साइड जो है बर्तनों की लेयर होती है, उसके बाद फिर ड्राइड बैम्बू वगैरह जो है कवर कर जाते हैं विद सिमिलर मटेरियल। ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल से कवर कर दिया जाता है उसको, एंड देन फायर केयरफुली, उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है भट्टी में। तो टू मच और टू लिटिल फायरिंग कुड स्पॉइल द एंटायर बैच। ज़्यादा जो है आग भी उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टू मच नहीं होनी चाहिए, ना टू लिटिल होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए, जिससे कि नहीं तो वो जो एंटायर बैच है सारा बर्तनों का वो सारा स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल के द्वारा मेसोबा को क्या वार्निंग दी गई। तो द विलेज काउंसिल वार्न मेसोबा टू रिमाइंड अरेनिला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल ऑफ पॉट मेकिंग। तो मेसोबा को कहा गया, विलेज काउंसिल के द्वारा वार्निंग दी गई कि ये उनकी ड्यूटी है, अरेनिला की ड्यूटी है, यानी कि उसकी माँ की ड्यूटी है सेंटिला की, कि वो अपनी बच्ची को ये जो स्किल है पॉट मेकिंग की ये सिखाई। दे सेड सच स्किल शुड द पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड शुड ऑल्सो बी टॉट टू एनीवन हु विश टू लर्न। मतलब उनका कहना था विलेज काउंसिल का कि जो ये स्किल ऐसी स्किल है ये सबको आनी चाहिए, मतलब ये जो स्किल है हमारी पॉट मेकिंग की जनरेशन टू जनरेशन जाए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे बच्चों में पहुंचे। और उसके बाद क्या है, और अगर जैसे कोई सीखना चाहता है इसका, जिसके किसी को इच्छा हो सीखने की पॉट मेकिंग, तो उसको भी सिखाया जाए। नेक्स्ट है, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर ईयर ऑफ
आफ्टर ईयर ऑफ लर्निंग विद हर मदर, ठीक है। तो क्या था, सेंटिला को क्या फील हुआ कि एक साल तक उसने अपनी माँ से सीखा लेकिन उसको तभी भी कुछ समझ नहीं आया। तो सेंटिला फेल्ट एशेम्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, सेंटिला ने बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा और फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया व्हेन शी फेल टू लर्न पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग, जब वो एक साल की ट्रेनिंग के बाद भी पॉट मेकिंग नहीं सीख पाई। ओनिला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फेनामिनन एक्सप्लेन। तो ओनिला जो थी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी रही क्योंकि वो वहाँ पर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही थी कि जो ये न्यू फेनामिनन था, मतलब जो ये सिचुएशन जो घटित हुई थी एकदम से, उसकी जो माँ की डेथ हुई, फिर क्या क्या हुआ, तो वो फेनामिनन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ओनिला सार टू नीट रोज ऑफ फ्रेशली मेड पॉट्स। तो ओनिला ने जब जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, एंट्री की, तो वहाँ देखा कि 2 लाइन जो है फ्रेशली मेड पॉट्स की रखी हुई है, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, परफेक्ट सिमेट्री, और एक परफेक्ट सिमेट्री में रखी हुई है, मतलब बिल्कुल नाप तोल जैसे रखी जाती है इस तरीके से रखी गई है। शी अंडरस्टूड दैट सेंटिला हैड फाइनली बिकम अ ट्रू पॉट मेकर। वो समझ चुकी थी कि सेंटिला जो है अब एक फाइनली एक जो है ट्रू पॉट मेकर बन चुकी है, एंड दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैड हैपेंड। और वो समझ गई थी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है। शी वॉज अमेज्ड बाई दिस वंडरफुल चेंज। तो वो जो थी अमेज थी, उसके अंदर इतना जो चेंज आया है, एंड साइलेंटली ऑब्जर्व द मोमेंट। तो उन्होंने चुपचाप इस मोमेंट को ऑब्जर्व किया। वो समझ गई थी कि एक नया पॉट मेकर जो है जन्म ले चुका है। द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल दैट डज दिस सिम्बोलाइज। तो जो ट्रेडिशन है ना, और जो हिस्ट्री है, मतलब ये जो इतिहास है पॉट मेकिंग का, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी इंडिविजुअल के हों, तो कैसे वो सिम्बोलाइज करती है। तो दिस सिम्बोलाइज दैट ट्रेडिशनल स्किल्स एंड क्राफ्ट्स आर अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। तो ये सिम्बोलाइज करती है कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं, जो ये पारंपरिक हमारे जो स्किल्स होती है, यानी जिसमें हम स्किल्स, मतलब जैसे जो काम है हाथों से करने वाले, हैंडमेड होते हैं या फिर मशीन मेड, जो भी होते हैं, जो हमारे अंदर कोई अगर स्किल्स है तो, या फिर कोई क्राफ्ट का काम है, तो वो एक शेयर्ड कल्चर हेरिटेज है, वो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसको हमें एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। दे आर नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन ऑफ फैमिली। तो ये जो है परिवार के किसी भी फैमिली मेंबर की जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सच स्किल्स बिलोंग टू द होल कम्युनिटी। ऐसी जो स्किल्स होती हैं पूरे पूरे कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं, एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। और इसको जो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना, एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, और उसको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल कर रखना चाहिए। और जनरेशन टू जनरेशन जो है दूसरी, जैसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें इसको पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या कंक्लूड करती है, जैसे कि अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, एक नया जो पॉट मेकर जन्म ले चुका है। तो दिस लाइन मीन्स दैट सेंटिला हैड फाइनली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। तो ये लाइन ही रेफर करती है कि सेंटिला जो थी फाइनली पॉट मेकिंग की आर्ट में बिल्कुल मास्टर्ड हो चुकी है ना। शी मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम। उसने जो अपना सपना था उसको पूरा किया। द सक्सेस ऑफ हर हार्ड वर्क, उसकी जो मेहनत की, उसने जो कड़ा परिश्रम किया, उसका जो सक्सेस थी। एंड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ हर कम्युनिटीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और उसने जो अपनी कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था उसको जारी रखा, मतलब उसको उसने खत्म नहीं होने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस और इन परस्यूजिंग वंस ड्रीम्स। तो इसमें क्या रोल है प्रिजर्वेंस इन परस्यूजिंग वंस ड्रीम्स, किसी के सपनों को सुरक्षित रखना। एलोबरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला, सेंटिला का रेफरेंस देकर एलोबरेट कीजिए। तो प्रिजर्वेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग वंस ड्रीम्स, किसी के सपनों को है ना अचीव करने में प्रिजर्वेंस का बहुत बड़ा रोल है। सेंटिला डीपली लव्ड पॉट मेकिंग एंड नेवर गिव अप। सेंटिला जो थी बहुत ज्यादा प्यार करती थी पॉट मेकिंग को, और उसने कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ा। इवन व्हेन हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, जबकि उसकी जो माँ थी वो उसको एक वीवर बनाना चाहती थी। शी सीक्रेटली वॉच एक्सपर्ट पॉटर, वो चुपचाप जाती थी और एक्सपर्ट पॉटर्स को जाकर देखती थी कि वो कैसे बर्तन बनाते हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम हर मदर, उसने अपनी माँ से सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। फेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत बार वो फेल भी हुई। एंड स्टिल कंटिन्यू हर एफर्ट्स, लेकिन फिर भी उसने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू किया। विद ओनिलास एनकरेजमेंट एंड हर ओन डिटर्मिनेशन, उसने ओनिला का जो एनकरेजमेंट था, ओनिला जो थी वार्डन थी हॉस्टल की जिन्होंने उसको पॉट मेकिंग सिखाई, तो उनका जो एनकरेजमेंट था और जो उसकी डिटर्मिनेशन थी, यानी उसकी जो अपनी खुद की डिटर्मिनेशन थी, यानी दृढ़ निश्चय शक्ति थी, तो शी फाइनली सक्सेस, उसके बाद वो फाइनली सक्सेस हुई। हर स्टोरी शोज दैट सिंसियर एफर्ट पेशेंस, ये जो स्टोरी है शो करती है कि सिंसियर एफर्ट यानी लगातार एफर्ट करना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस हेल्प अ पर्सन अचीव देयर गोल, की कंटिन्यूस लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, एक व्यक्ति उससे अपना जो है गोल है अचीव कर सकता है, जो जिंदगी में चाहे वो कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपको हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ना है, जैसे क्ले हो गया, यहाँ पर डाउ हो गया, कैरिंग बास्केट्स, ठीक है, बैम्बू सिलेंडर्स, डो है,
तो ये क्या क्या है इनको देखना है, ठीक है। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब द टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स जितने भी हैं तो ये डिस्क्राइब करते हैं टूल्स को, जितने भी टूल्स होते हैं पॉट मेकिंग में जो यूज होते हैं, या फिर मटेरियल्स को। तो नाउ क्लासीफाई द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स एज शोन इन द टेबल बिलो, वन एग्जांपल फॉर ईच कैटेगरी हैज बीन डन फॉर यू। कैटेगरी आपके लिए दे रखी है और एक एग्जाम्पल भी आपके लिए दे रखा है, तो आप उसमें से देखकर इसको चेक कीजिए, उसको टेबल को फिल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर डाव है, डो है, पाउंडिंग है, बैम्बू है, बास्केट, स्पैचुला, किल्न एंड क्ले, सिलेंडर्स, रोटेटिंग, बेड ऑफ हे एंड शेपिंग। तो देखो कैटेगरी जो दे रखी है टूल्स की दे रखी है, वाली लाइन टूल्स की है, ये रॉ मटेरियल्स की है एंड ये प्रोसेस की है। तो टूल्स जो जो होंगे हमारे लिख लेंगे, जैसे डाव होता है टूल है, होता है जैसे फावड़ा टाइप का होता है ना हथियार जिसको मिट्टी खोदते हैं। एक हो गया स्पैचुला, बास्केट, सिलेंडर, किल, ये सारे जितने भी हैं टूल्स हैं आपको पता है ना। तो क्ले, रॉ मटेरियल्स में क्ले आ गई, बैम्बू आ गया एंड बेड ऑफ हे आ गया। एंड पाउंडिंग प्रोसेस है, मतलब मिट्टी को पीटना, रोटेट करना मतलब उसको घुमा घुमा के शेप देते हैं, उसको फिर दोबारा से शेप दिया जाता है, ठीक है। तो नोटिस द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट, पिटेंस, रुपीस, रिवार्ड एंड रिटर्न। तो these words relate to livelihood and economic aspects that are crucial for any enterprises business vocation। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं तो ये लाइवलीहुड से हमारे रिलेट करते हैं, यानी जीवन यापन से रिलेट करते हैं, जो कि जैसे किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं, वोकेशन से हैं, एंटरप्राइजेस से हैं। तो वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी, यू मे रेफर टू द डिक्शनरी। जैसे ये दे रखे हैं ना, बैंकरप्ट हो गया, क्रेडिट, करेंसी, डेप्ट, फिस्कल, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। नाउ फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड। अब आपको क्या करना है, इनका सेंटेंसेस बनाने हैं हर वर्ड का यूज करके। तो सबसे पहले बैंकरप्ट का बनाएंगे, अ पर्सन और बिजनेस दैट हैज नो मनी लेफ्ट एंड कैन नॉट पे डेब्ट्स। एक ऐसा पर्सन या फिर बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसके पास दैट हैज नो मनी लेफ्ट एंड कैन नॉट पे, जो कि उधार को पे ना करता हो, बैंकरप्ट। तो और ये क्या है, कटा हुआ है थोड़ा सा, चलिए देख लेंगे इसको। सॉरी ये क्या था, मैंने अभी देखा है, ठीक है। तो ये जो इसका मीनिंग बताया गया है बैंकरप्ट का, और ये सेंटेंस बनाया गया, मेक सेंटेंसेस करना है ना, इसीलिए। तो द स्मॉल ट्रेडर बिकम बैंकरप्ट आफ्टर हैवी लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है मनी दैट कैन बी बोरोड और ट्रस्ट इन पेइंग लेटर। एक मनी जो कि बोरो कर सकते हैं, बोरो किया जाता है, या फिर जैसे उसके बाद में पे करने के लिए ट्रस्ट कर बताया जाता है कि इसको बाद में पे किया जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा, द शॉपकीपर गेव द फार्मर सीड्स ऑन क्रेडिट्स। शॉपकीपर ने फार्मर्स को जो बीज थे वो क्रेडिट पर दिए। करेंसी, द सिस्टम और टाइप ऑफ मनी यूज इन अ कंट्री। किसी कंट्री में कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें मनी जो है टाइप ऑफ मनी होता है, मतलब जो कि किसी कंट्री में यूज होती है, जैसे द इंडियन करेंसी इज द रुपी। ऐसे ही डेप्ट, मनी दैट इज ओड टू समवन, कोई मनी जो किसी को दिया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड टू क्लियर हिज डेप्ट। उसने अपना उधार चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। इन्फ्लेशन, अ राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ जो है प्राइजेज में बढ़ोतरी। सेंटेंस हो जाएगा, इन्फ्लेशन हैज़ मेड डेली गुड्स मोर एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन की वजह से जो डेली का सामान है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट, मनी पुट इनटू समथिंग टू अर्न प्रॉफिट और फ्यूचर बेनिफिट। तो मनी को कहीं ना कहीं लगाना जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो सके और फ्यूचर बेनिफिट के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। सेंटेंस हो जाएगा इसका, एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। एजुकेशन जो है हमारे फ्यूचर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट का हो जाएगा, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरिंग मनी और अर्न ऑन सेविंग्स। एक्स्ट्रा मनी उधार, जैसे बोरिंग मनी बोरो करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी लगता है, और अर्न ऑन सेविंग या फिर जैसे सेविंग्स पर या फिर अर्न करने पर जो लगता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट आएगा ये, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, द मेन क्लॉज हैज बीन अंडरलाइंड एंड द सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैज बीन सर्कल्ड। यानी मेन क्लॉज पर तो अंडरलाइन किया गया है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज पर सर्कल किया गया है। तो जैसे कि शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, तो शी रियलाइज हो जाएगा जो है आपका मेन क्लॉज है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पॉट वॉज रेडी। ऐसे ही इसमें शी इंट्यूटिवली सेंस्ड, तो ये जो है हमारा मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस तरीके से। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल नॉन क्लॉज। तो आपको जो सेंटेंस हैं वो नाउन क्लॉजेज में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट है, The elders emphasize that pot making was a skill that must be passed on from generation to generation। तो ये हो जाएगा, ठीक है, नाउन क्लॉजेस लग जाएगा इसमें कि एल्डर्स जो थे, बड़े बूढ़े जो थे गांव के, तो उनको विश्वास था कि पॉट मेकिंग जो है एक ऐसी स्किल है जिसको कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाए। मैसूबा एक्सप्लेन्ड वाई अरेनला हैड नॉट येट टॉट पॉट मेकिंग टू सेंटिला।
तो मैसोबा ने एक्सप्लेन किया कि क्यों अनिला जो है सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही है। अनिला's प्रॉमिस वाज दैट कि शी वुड टीच सेंटिला हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। अनिला ने प्रॉमिस किया कि वो जो है सेंटिला को परफेक्ट पॉट मेकिंग करना सिखाएगी। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट। अब सेंटिला ने क्या करा, अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखा जब वो इसके जो माउथ था बर्तन का उसको शेप दे रही थी। विच हेल्प हर लर्न द करेक्ट मेथड, जिसने उसको करेक्ट मेथड सिखाने में हेल्प की। द किल्न वेयर, किल्न जो होती है एक भट्टी होती है जहाँ पर द पॉट्स वर फायर, जहाँ पर बर्तनों को आग में पकाया जाता है। रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से उसमें उसको रखा जाता है, जिससे ना तो वो ज़्यादा टू मच हो जाए ना ज़्यादा टू लिटर उसमें फायर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड द सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज पर अंडरलाइन करना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आपको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है एरेनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। एरेनिला ने सेंटिला को रिवर बैंक के किनारे देखा, तो मेन क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गया। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। ठीक है, ऐसे ही मेन क्लॉज ये हो गया, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, और ये जो हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। फिर थर्ड है स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स टू द पीपल, ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें ये करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स एंड गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन इन द मेन क्लॉज आर कॉल्ड एडजेक्टिवल और रिलेटिव क्लॉजेस। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रिलेटिव क्लॉज, इसमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है हमको। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रिलेटिव क्लॉज, तो सेंटिला whose dream was to practice the craft diligently become a pot maker, उसका जो सपना था ड्रीम was to become a pot maker, उसका जो सपना था एक पॉट मेकर बनने का। द विलेज काउंसिल वेयर मैसोबा was summoned sought an explanation for Anela's reflectance। ठीक है, द पॉटर्स हैंड्स which moved skillfully over the clay shaped the clay into beautiful creations. Arenala's her mother wanted her to learn weaving, which could earn for money and provide clothes for the family. Mesova went home and discussed the matter with Arenala, who was reminded of her duty to teach the skill to Scintilla. ऐसे ही read the highlighted words in the following lines from the text. Onila saw her taking out some clay, some हो गया इसमें मैनी है, इसमें एनी है, इसमें दिस है और ये इनफ है। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स, ये जितने भी ये सब डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स, वो होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं। एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट द क्वांटिटी, और जो कुछ बताते हैं क्वांटिटी के बारे में या फिर डिफिनिटनेस के बारे में या फिर ओनरशिप के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है डिटर्मिनर्स की, जैसे जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि ए एंड द आर्टिकल्स हो गए, दिस दैट दीज दो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हो गए, मी आर योर हिज हर इट्स देयर वंस पजेसिव्स हो गए, 1 2 3 एटसेट्रा डेफिनेट नॉमिनल्स हो गए, सम एनी नो ऑल बोथ मच मैनी फ्यू लेस सेवरल लिटिल इंडेफिनिट नॉमिनल्स हो गए, ईच एवरी अदर नेदर डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो गए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो है ये वाला फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आपको बताना है बुक में से जो और ज़्यादा डिटर्मिनर्स आए हों। जैसे कि सम डिटर्मिनर्स आए हैं लेसन में, ये आए हैं हर देयर दिस दैट द अ वन मैनी फ्यू ऑल एंड एनी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स, द फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हैव बीन डन फॉर यू। ठीक है, द फ्लोरिस्ट अरेंज 5 बुकेट्स फॉर हर क्लाइंट्स दैट वर डिस्प्ले इन एन एलिगेंट फ्लोरल शेप। ठीक है, ऐसे द कारपेंटर क्राफ्टेड 2 यूनिक टेबल्स एंड दे बिकम द centerpiece in the furniture collection. Each of the apprentices in the culinary class demonstrated their knife skills during the intense cooking session. Some of the sculptures were displayed at the art exhibition, ठीक है, and showcasing their diverse artistic skills. ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बस इतने ही क्वेश्चन आंसर रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।